इसीलिए मैंने कहा कि एक जनरल डायर था जो 1919 में हत्याकांड किया था और एक जनरल डायर ये जो नाजायज औलाद है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का तो कोई एतबार नहीं है, वो कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये पहले से शुरू से कहते ना कि थोड़े से घर थे तो अपना कहीं ना कहीं गुजारा कर लेते। आपकी झुग्गियां टूटी है? अभी टूटी, हल्ला तो हो ही रहा है टूटने का। नमस्कार, मैं हूँ आरती। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। यहाँ पे केजरीवाल जी के पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है एक आंदोलन चलाया जा रहा है, घर बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन। अभी आपको बता दें कि इसी साल जो है दिल्ली में चुनाव हुआ था और बीजेपी का एक मुद्दा था कि जहां झुकी वही मकान, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद ही दिल्ली में जो है लोगों की झुग्गियां तोड़ने की काम की जा रही है। तो चलिए लोगों से जानते हैं, जनता से जानते हैं कि आखिर झुग्गी तोड़ने का जो मुद्दा है कब उठा, कहां से उठा, क्या उनको कोई कागज मिली थी या फिर कोई संदेश मिला था कि आपकी झुग्गी तोड़ी जाएगी, नहीं तोड़ी जाएगी, ये आंदोलन किस लिए है, क्या आंदोलन के जरिए फिर से उनका घर वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या सरकार से उम्मीदें लगा रहे हैं। चलिए सीधा जानते हैं, हमारे साथ एक मैडम है, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? कांता। कहाँ के रहने वाली है? प्रताप बाग। अच्छा, यहाँ पे आप जंतर मंतर पे आई है, ये जो आंदोलन चल रहा है घर रोजगार बचाओ आंदोलन, क्या है इसका मकसद? समस्या यही है, झुग्गियां जो तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, क्या वजह है। पहले और भी आए थे, मतलब जो जीत जीत के कांग्रेस आई थी, मतलब काफी आए थे, उन्होंने तो कुछ नहीं तोड़ा। जब से ये आए रेखा गुप्ता, ये आई है, जब से मतलब झुग्गी तोड़ने का फैसला कर लिया इन्होंने। क्यों तोड़ रहे हैं? अब ये तोड़ तो देंगे चलो, लेकिन लोग तो बेघर हो गए ना, है? उनको देखो, बच्चों का स्कूल खराब हो जाएगा, भविष्य खराब हो गया उनका। लोग काम यहाँ करते हैं, वो सारा काम खराब हो जाएगा, है? और दूसरी जगह जाएगा, वहाँ पर क्या सबूत है कि सब चीज मिलेगी? जो सुविधा हमें यहाँ है वहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो ये तो हमें तोड़ के लोग बेघर कर रहे हैं ना। हमें मतलब झुग्गी तोड़ने के बाद आपको फिर से घर देने की बात की जा रही है? घर देने की क्या भी नहीं, देखो कोई गारंटी तो है नहीं कि देंगे भी है। देंगे भी तो एक बताओ, जब एक घर में 4 फैमिली है, एक फ्लोर दे रहे हैं, एक फ्लोर में और 3 बच्चे तो बेकार हो गए, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? तुम माँ बापों को दोगे, उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, शादीशुदा, वो कहाँ जाएंगे? सरकार तो कह रही है कि जो झुग्गियां बनी हुई थी, जो टूट रही है, वो अवैध थी, उस पे क्या कहेंगे आप? तो पहले से क्यों नहीं करा? ये लोग पहले से करते ना, इतनी पब्लिक बसती नहीं, इतनी पब्लिक नहीं आती। अगर ये पहले से शुरू से कहते ना कि थोड़े से घर थे तो अपना कहीं ना कहीं गुजारा कर लेते। आपकी झुग्गियां टूटी है? अभी टूटी, हल्ला तो हो ही रहा है टूटने का, तो टूटेंगे। हाँ। कौन सी जगह से? ये राणा प्रताप बाग, राणा प्रताप बाग, कबीर नगर, कबीर नगर। कबीर नगर से। हाँ। वहाँ तो कबीर नगर में बहुत सारा टूट भी गए। आधी टूट गई है, इधर की रह गई है। अच्छा, हाँ, तो सरकार क्या पहले नोटिस दे रही है तोड़ने के लिए? अभी हमारी तरफ तो आया नहीं है नोटिस, लेकिन उधर की साइड नोटिस लग गया है। लेकिन तो डर तो है ही, जब उधर टूट गई है तो उधर भी टूटेंगी। तो भैया हमें तो इसलिए आए कि भैया कोई सुविधा निकालो, कोई अच्छा वो करो ना कि हमें भी नुकसान ना हो और आपको भी ना हो। अच्छा, उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आप लोगों को जो है सुविधा देगी? आए तो इसीलिए कि कुछ करेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट आप ही लोग दे के जिताए हैं और आज पछता रहे हैं सर। अब देखो, अगर वो अच्छे काम करते तो ठीक है, अगर वो ऐसे काम कर रहे हैं तो हम तो पछता रहे हैं। वोट दिया था बीजेपी को? दुख हो रहा है? नहीं, हमने इनको दिया था। अच्छा, झाड़ू को दिया था। हाँ। मतलब झाड़ू हार गई, इस चीज का दुख है? और क्या, बहुत फायदे थे, बिजली फ्री, सब चीज मतलब सही थे हमारे लिए। अभी फ्री नहीं है? अब तो मैंने जितना ध्यान नहीं दिया वैसे। अच्छा, फ्री है शायद। लोग तो कह रहे थे कि रेखा गुप्ता एक महिला है तो कहीं ना कहीं दिल्ली को बहुत आगे लेके जाएगी। अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेके जाएगी नहीं जाएगी ये मुझे कुछ नहीं पता। सरकार से क्या गुहार लगाती है, क्या कहना चाहती है? अरे यही कहना चाहते हैं, जब से इतने साल 70 साल से झुग्गियां हैं तो अब भी वही रहने दो ना। क्यों भाई बेघर कर रहे हो? अब भी वही रहने दो। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, क्या नाम हुआ? राम गुप्ता, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यही दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। अभी जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन चल रहा है, घर रोजगार बचाओ आंदोलन, क्या है इसका मकसद? ये आपको इतिहास तो पढ़ा होगा, जनरल डायर का नाम सुना होगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था उसने। ठीक उसी प्रकार दिल्ली की जो ये
फुलेरा पंचायत की जो मुखिया है हमारी रेखा गुप्ता, वो भी जनरल डायर की ही, ये भारतीय जनता पार्टी जनरल डायर की जो नाजायज औलादें रह गई थी, जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे इनको, भारतीय जनता पार्टी के नाम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, तो इन्होंने दिल्ली में वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, चुनाव जीतने के बाद जहां झुग्गी वहां मैदान कर दिया। 10,000 से ज्यादा गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए। इसलिए मैंने कहा कि एक जनरल डायर था जो 1919 में हत्याकांड किया था, और एक जनरल डायर की ये जो नाजायज औलाद है भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली में वादा तो करती है जहां झुग्गी वहां मकान का, लेकिन यहाँ पर गरीबों को आशियाने उजाड़ करके रात को 3 बजे बुलडोजर चला करके सोते हुए लोगों को उनका सामान, उनका गृहस्थी तक नहीं निकालने देती है, तो इन्हें जनरल डायर से उपाधि इसलिए मैंने दिया। लेकिन सरकार तो कह रही कि जो जितना झुग्गियां हैं ये सारे अवैध तरीके से बने हुए हैं, इनके कोई कागज पत्र नहीं है ओरिजिनल। देश की और दुनिया की ऐसी कोई अदालत नहीं है जो ये कहती हो कि जाओ सोते हुए लोगों के घरों को उजाड़ो, रात को 3 बजे उन पर बुलडोजर चलाओ। अगर ऐसा कोई फरमान किसी अदालत ने दिया हो तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पहले नोटिस देते हैं 1 हफ्ता पहले, उसके बाद ही हम झुग्गियां तोड़ने की काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। आप किसी भी उन 10,000 गरीब झुग्गी वासियों के पास जाइए और पूछिए, उनके पास तो कोर्ट का स्टे भी है, फिर भी इस भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चलाया, गरीबों के आशियाने उजाड़े। बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं पूर्ण रूप से, इसीलिए जो अवैध तरीके से बने हुए झुग्गी झोपड़ियां उसको हम समाप्त करने की कोशिश। 2014 से लेकर अब तक सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है ये, स्टे भी है, फिर भी इस भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चलाया, गरीबों के आशियाने उजाड़े। बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं पूर्ण रूप से, इसीलिए जो अवैध तरीके से बने हुए झुग्गी झोपड़ियां उसको हम समाप्त करने की कोशिश। 2014 से लेकर अब तक सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है ये झूठ बोल करके सत्ता में आ तो जाती है, लेकिन जनता का जिस प्रकार से शोषण करती है, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। खाली अडानी और अंबानी की सरकार। Only अडानी अच्छा, और क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनसे कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल पूरी उम्मीदें हैं। उन्होंने तो चुनाव से पहले पूरे देश को, दिल्ली वासियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेताया था कि अगर आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को गया तो ये आप लोगों के डेथ वारंट पर सिग्नेचर होगा। और आज देख लीजिए 100 दिन भी पूरे हुए हैं और आज वही हुआ। क्या लगता है, लोग पछता रहे हैं? पूरी तरह से पछता रहे हैं। अगर मेरी बात सच्ची ना हो तो आपका कैमरा घुमा कर देख लीजिए और जनता से पूछ लीजिए। क्या नाम है मैडम आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरुचि अग्रवाल। कहाँ के रहने वाली हैं? रोहिणी। अभी आप यहाँ पे आई हुई है जंतर मंतर पे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्य कर रहे हैं एकदम कहना चाहिए जैसे भगत सिंह की तरह जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, सच्ची कार्यकर्ता हैं आप। हाँ। तो क्या लगता है कि जिनकी झुग्गी झोपड़ी टूट रही है उनको न्याय दिलाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? इसीलिए तो आए हैं, और किस लिए आए हैं। ये बहरी सरकार है, जब तक जोर से ना बोलो कुछ सुनती नहीं है, तो उनको ये बातें सुनाने के लिए आया गया है। वैसे तो हम सोशल मीडिया पे रोज लिख रहे थे, लेकिन इस तरह से उनको कुछ समझ नहीं आता नहीं हो रहा था है। सोशल मीडिया मतलब उतना चल नहीं रहा था कि उनके काम तक पहुंच जाए। वो अब पहुंचेगी ना काम तक, थोड़ा डर भी लगेगा। कितनी जनता आई हुई है, सारे नेता इकट्ठे हुए हैं, पता कितनी अमानवीयता की बात है कि आप किसी के बसे हुए घर को उजाड़ रहे हो। आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, जो उसने अपनी मेहनत से कमाया उसे तो रहने दो। सोच के देखो। सरकार तो कह रही है कि ये अवैध बनी हुई घरें थी जिनको हम तोड़ रहे हैं। अवैध क्या होता है? अवैध है कि उनकी कागज पत्र नहीं है उनके पास, है? सिर्फ आए हैं कहीं से उठ के और घर बना लिया। कहाँ से आ गए? कोई चंद्रमा से तो आए नहीं है, भारत के किसी कोने से आए हैं। अल्टीमेटली सारे भारतीय ही हैं ना, कहाँ से आ गए वो? और अगर कहीं बॉर्डर पार करके आए हैं तो केंद्र सरकार दोषी है। क्या कर रही है उनकी फोर्सेस बॉर्डर पे? उनका कहना है कि हमारे भ्रष्टाचार की सरकार थी, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, लेकिन ये अवैध तरीके से जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनका कोई
नहीं निकला। हमारी जो सरकार है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है, इसीलिए हम झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। बॉर्डर की सिक्योरिटी तो उनकी जिम्मेदारी थी, कैसे आई सरकार? अगर बांग्लादेश से कोई दिल्ली कैसे आ जाएगा सीधा बिना बॉर्डर पार किए? तो बॉर्डर पे तो वो लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करी? वही रोकते उन्हें। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी क्या करेंगे जिनकी झुग्गियां टूट गई है? हम आंदोलन करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको सरकार से मुआवजा दिलवाएं, हमारी यही कोशिश रहेगी। अच्छा, मोदी जी का तो कहना था जहाँ झुकी वही मकान, क्या कहेंगे? मोदी जी का तो कोई एतबार नहीं है, वो कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, उनका कोई भरोसा नहीं है ना। उनका सिर्फ यही भरोसा है कि वो अंबानी और अडानी के लिए जिएंगे और उन्हीं के लिए मरेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल पे इतने आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बीजेपी वाले तो झूठ बोलते हैं सारा दिन, उनको काम ही कोई नहीं है। और डंका बज रहा है, आपको झूठ लग रहा है? डंका कहाँ बज रहा है? डंका बजता तो हमारे जो अमेरिका से वो स्टूडेंट आए थे जंजूरे में थोड़ी आते, वो डंका बजाता। आपको पता है G7 की समिट में लास्ट टाइम पे एज ए गेस्ट हमें इनविटेशन मिला, पहले हमें इनविटेशन ही नहीं मिला था और कहीं उनकी कोई फोटो नहीं दिखती। ऐसा ही डंका बजता है क्या? अगर इसे डंका कहते तो मेरे लिए तो शर्म से डूब मरने वाली बात है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपिल है, मैं मटियाला विधानसभा से हूँ, दिल्ली से, छावला वार्ड से अध्यक्ष हूँ मैं, छावला वार्ड से। अभी आप यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर में, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आए हैं, क्या उम्मीदें हैं ये सरकार से? तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक करना हमारा काम है और जाएंगे, हर गरीब को जागरूक करेंगे। जिस तरह से ये इलेक्शन से पहले घर घर जाके खाना खा रहे थे, रात को रुक रहे थे, उनके साथ कैरम खेल रहे थे और आज उन्हीं घरों को टारगेट करके उनको उन्हीं की झुग्गियां तोड़ी जा रही है। ये तो सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, ये सबसे निरंकुश और तानाशाही सरकार है। यस। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जिनकी घर टूट गई है, जिनकी झुग्गियां उजड़ गई है, उनके लिए कुछ सहयोग कर पाएगी? आम आदमी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है और हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ी है। 10 साल अरविंद केजरीवाल जी का राज रहा, उन्होंने एक भी गरीब को उजड़ने नहीं दिया, उनको बसाने का काम किया, उनके रोटी कपड़ा मकान को देने का काम किया। लेकिन इस रेखा गुप्ता सरकार ने आते ही 100 दिन के अंदर अपनी नियत और अपनी इच्छाएं जाहिर कर दिया कि वो किस प्रकार दिल्ली से गरीबों को उजाड़ देगी। उसको गरीबी हटाने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ वो गरीब को हटाना चाहती है, इंसान को। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार रूप पूर्ण जो है देश बनाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में तो ये सरकार लिप्त है, इसने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, सब जगह अपने लोग बैठा रखे, अफसरों की बदलियों में से लेके कहीं भी इतनी तानाशाही मचा रखी है। भ्रष्टाचार कितना, काला धन देखो, स्विस बैंक में 3 गुना 4 गुना हो गया है। कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? कहीं भी चले जाओ आप अपना काम कराने, कोई भी काम बिना लेने देने के बिना होता ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार की तो ये बात करते हैं, ये सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ परोसते हैं। सरकार से भी कुछ उम्मीदें हैं आपको? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, जनता इनको सबक सिखाएगी। जैसे इलेक्शन आएगा सरकार इनको पलट देगी। 27 साल में इनको एक बार मौका दिया था कि चलो देख लेते हैं, बड़े हाथ पांव जोड़ के गरीबों के घर जा जाके ये वोट मांगते थे, तो जनता एक बार गुमराह हो गई। लेकिन बार बार काट की आंधी बार पछतावा हो रहा है, जनता सारी पछतावे में है। देखो ये सारी जनता भीड़ खड़ी है और सारी इसीलिए आई है कि किसी तरह इनके घर बच जाएं। जनता को, आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को अपना घर रहना, रोटी कपड़ा मकान और अपना रोजगार चाहिए, उसी को ये उजाड़ने में लगी हुई है। तो फिर जनता को क्या उम्मीद हो सकती है इनसे? देखिए, ये दिल्ली की जनता ही कह रही है सरकार से कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली की एक भी झुग्गी नहीं जो है उजाड़ी जाएगी, और आप देख रहे हैं अभी 3-4 महीने सरकार बने हुए हैं, आप दिल्ली की झुग्गी उजाड़ रहे हैं, आप रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ रहे हैं, आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। और मैं तो ये सिर्फ इतना कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जिस दिन इस राजधानी में बीजेपी सरकार बनेगी, ये बीजेपी वाले गरीबों की झुग्गी उजाड़ने का काम करेंगे, और उन्होंने वो काम किया। इन्होंने गरीबों के बाजार उजाड़ने का काम किया। ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना